हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने सीबीएसई मैथ्स का 10 का जो रियल नंबर चैप्टर शुरू किया है, उसके पहले 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे हम तीसरा लेक्चर ले रहे हैं और तीसरे लेक्चर में 1.1 के कुछ प्रॉब्लम और जो सॉल्व न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में के, वो यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार कुछ रिवीजन हो, इस तरीके से जो होमवर्क दिया था वो प्रॉब्लम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इस मेथड से हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमने सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम फिर से देख लेते हैं। जनरली हम डिवीजन कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि हमें अगर 9 को डिवाइड करना है समझो 2 से, तो इस 9 को हम डिविडेंड कहेंगे और इसको हमने a से डिनोट किया, a एनी नंबर a, एनी पॉजिटिव इंटीजर a। ओके, उसके बाद में यहाँ पे ये जो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हमने कहा यहाँ पे b जो कि डिवाइजर है। यहाँ पे हमने जो तरीका यूज किया है लिखने का इस चैप्टर में हम वही करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा एक फ्रेम लेना है जिसमें हमको लिखना है 9, जिसको डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ पे लिखना है, और जो क्वेश्चन आने वाला है हमें मालूम है कि 2 से 9 को डिवाइड करना है तो 2 का टेबल हमें यहाँ पे बोलना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। वो जो 4 आएगा वो यहाँ पे लिखना है। अब हमें क्लियरली मालूम हुआ कि यहाँ पे 9 में से 8 गए, 1 बचे। ओके, तो यहाँ पे ये हुआ क्वेश्चन Q, ये हुआ A, एनी पॉजिटिव इंटीजर a, इसको हमने कहा डिविडेंड, इसको हमने कहा डिवाइजर जो कि मैंने लिखा b से। ओके, और ये रहा रिमाइंडर r। हमने सबसे पहले ये देखा कि इस नंबर 9 को ध्यान से देखिए, ये जो नंबर 9 है हमने इसको a कहा, ये जो नंबर 9 है हमने इसको a कहा, उसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो b और q का मल्टीप्लिकेशन अगर किया 2 4 जा 8, ये जो नंबर आया क्यों आया? क्योंकि हमने 2 का और 4 का मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि डिवाइजर का और क्वोशंट का मल्टीप्लिकेशन किया, उसको लिखा 2 into 4 plus 1 रिमाइंडर। देखो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 2 4 जा 8 plus 1 is equal to what? 9। तो 9 इस नंबर को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 4 जा 8 plus 1। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, ये 2 हुआ b, ये 4 हुआ q और ये 1 हुआ r। ये रहा नंबर। ये हमें क्या कहता है कि आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 0 1 2 डैश -1 -2 डैश, ये सब हम देख चुके हैं। आराम से सोचिए, आराम से। ओके, ये सब देख चुके हैं पहले लेक्चर में, फिर से पहला लेक्चर दे सकते हैं आप, इसी चैनल पे है। ओके, हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है। q इज नेवर बी 0, q कभी 0 नहीं होगा, q कभी भी 0 नहीं होगा। a 0 है तो चलेगा, रिमाइंडर 0 है तो भी चलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जो q है, सॉरी b यहाँ पे b जो डिवाइड कर रहा है वो b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिवाइजर जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ओके, आराम से कुछ नोटेशन चेंजेस है, उसके लिए आराम से देखने की कोशिश कीजिए। ये हुआ डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर। तो हम डिविडेंड को डिवाइजर और क्वोशंट के मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस में रिमाइंडर अगर लेते हैं तो हम डिविडेंड को ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ये हुई सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ divisor and quotient plus remainder. Any positive integer can be written as or any positive integer, any कौन सा भी हो, 14 15 200 2 lakhs
50,000 एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव यानी जीरो के राइट हैंड साइड का जो नंबर है वो होगा पॉजिटिव इंटीजर। एनी पॉजिटिव इंटीजर may be equal to the product of divisor and quotient plus remainder। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन ये है कि b should not be equal to, b is what, divisor should not be equal to 0। ओके, इसका बहुत ज्यादा काम है, आराम से देखिए। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। देखो रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर से, ओके, और रिमाइंडर बड़ा होगा 0 से या इक्वल होगा 0 के लिए। तो रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा, हो सकता है रिमाइंडर 0 के इक्वल हो, ओके, और वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो ये दो कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हमने क्या कंडीशन सीखी? हमने ये कंडीशन सीखी, एनी नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, and remainder is always less than b, and what, divisor and remainder is always greater than 0 or equal to 0। अब हमें क्या करना है, ये जो दो नंबर दिए, सॉल्यूशन लेट जो बड़ा है उसको a बोलो फिलहाल के लिए, ओके, या फिर सीधा सीधा जो बड़ा है वो पहले लिखो 38220, जो छोटा है उसको बाद में लिखो। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, ओके। अब आराम से, ये है 19 है तो 19 पहले दो नंबर लो, ओके, 19 2 जा 38, ओके। अब 19 2 जा 38 आया, इसका मतलब हम 19 3 जा ले सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? 19 3 जा 57 हो गया, हमारे पास तो 38 ही है। तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि 19 2 जा 38 लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 196 into 2 इसको मल्टीप्लिकेशन में लेंगे। अब यहाँ 6 2 जा 12, यहाँ पे आया 1, 19 2 जा 18, 9 2 जा 18 plus 1 19, यहाँ पे आया 1 plus 1 2, 292, सॉरी 2 1 जा 2 3, 392 है क्या हमारे पास? नहीं है। यानी कि 196 का अगर हम टेबल गिनते हैं और 196 जा 2 करते हैं तो ये तो आया 392 हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो 382 है, यानी कि यहाँ पे एक का ही डिवीजन जाएगा। तो ये हुआ डिविडेंड, ये हुआ डिवाइजर, ये हुआ क्वोशिएंट, ओके। अब आपको किताब में कुछ अलग स्टेप्स दिए गए हैं, हम किताब के तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि आपको दो जगह अलग अलग कुछ चीजें लिखनी है। 38220 ये आया यहाँ पे 196, छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे, 196 into 1 is equal to 196, ओके। अब यहाँ पे आ गया हमारा माइनस 12 में से 6 गए, 12 बचे, यहाँ पे बचा 7 में से तो 9 गए नहीं, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे बचे 2 में से 1 गया 1, तो ये बचे 186, ओके। अब 186 कुछ सिली मिस्टेक्स हो सकती है, चेक करके देख लेना। 12 में से 6 गए, 6 रहे, 7 में से 9 जाते नहीं, 17 में से 9 गए, 8 बचे, यहाँ पे आए 2 में से 1 गया 1, 186 और 196, ओके। अब हमारे पास क्या है? अब 1 देखो, रिमाइंडर छोटा आया किससे? डिवाइजर से। अब 186 को तो यहाँ पे डिवीजन होगा नहीं, ये जो दो नंबर बचे, ओके, ये जो दो नंबर बचे, आपको ये दो नंबर यहाँ पे लिख लेने हैं। अब क्या हुआ? अब आपको ये जो 1 2 3, आराम से 1 2 3 और 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमारा पहला काम हुआ। तो हमारा जो a था, ये आपको याद रखना है, a is equal to bq plus r। व्हाट इज a? डिविडेंड। 38220, हर स्टेप के बाद आपको ये लिखना है, जो हमने पहले लेक्चर में नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा। अब हम सीखने जा रहे हैं, एक एक स्टेप आराम से सीखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज b? b इज अ डिवाइजर, लिख लिया। व्हाट इज q? q इज अ क्वोशिएंट, लिख लिया। प्लस व्हाट इज रिमाइंडर? 186। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 196 into 1, 196 into 1 is equal to 196, 196 plus 186 is equal to 382 ही होंगी। 196 186
6 प्लस 6 2, यहाँ पे आया 1, 9 प्लस 9 18, यहाँ पे आया 1, ये आया 382। तो फिर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? ओके, रिमाइंडर तो यही बचा है कि नहीं? तो गलती नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है आपको। रिमाइंडर कैलकुलेशन के हिसाब से माइनस में यही आया, लेकिन ये दो नंबर बाकी है, इसको पहले लिख लो। अब हुआ हमारा रिमाइंडर, अब हुआ हमारा रिमाइंडर, क्या हुआ? 18620। क्वेश्चन क्या हुआ? 1 प्लस रिमाइंडर, सॉरी, यहाँ पे DQ, D is what? Divisor. Divisor is what? 196. Quotient is what? 1. Remainder is what? 386. Sorry, 18620. 3 में से 18620। आराम से 18620। अब आराम से इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे। इसका कैलकुलेशन करने के बाद में भी यहाँ पे ये जो है 38820, ओके, ये 38820 इसका कैलकुलेशन आना चाहिए, लेकिन वो आएगा क्या? तो यहाँ पे नहीं आते दिख रहा है। अगर आप वहाँ पे एडिशन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, लेकिन वो नहीं आते दिख रही है। आपने तो कहा था सर कि कोई भी नंबर हो वो आप ऐसा लिख सकते हो। तो इसमें गलती ये हो रही है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारा जो नंबर है, देखो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेशन किया? 196 196 लिखे, माइनस लिया और जो भी बचा वो यहाँ पे ले लिया। लेकिन ये सब कैलकुलेशन करते करते हमारी जो गड़बड़ हो जाती है, उसके वजह से हम गलत हो सकते हैं, जो गलती आपको नहीं करनी है। अब देखो, अब अगर आपके सामने बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, जो कि यहाँ पे आया, हमने 196 196 लिखा, यहाँ पे 186 बचा, ओके। अभी भी रिमाइंडर 186 है क्या? नहीं, रिमाइंडर 186 नहीं है, क्योंकि ये दो नंबर अभी बाकी है। तो अगर ये दो नंबर बाकी है, हमें क्या करना है? इसमें का एक नंबर यहाँ पे ले लो, दोनों साथ में लेने की जरूरत नहीं, एज यूजुअल जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे करो। अब आराम से देखो कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है उससे छोटा हुआ क्या? नहीं, मैंने कहा था कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन व्हाट? डिवाइजर। हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे 186 ही बचते दिखा, तो हमें तो लगा कि यहाँ पे रिमाइंडर छोटा है। नहीं है। जब तक रिमाइंडर छोटा होता नहीं, तब तक आपको ये फॉर्म में नंबर मिलेंगे नहीं, इक्वल नंबर मिलेंगे नहीं, यानी LHS = RHS मिलेंगे नहीं। देखो आराम से देखो, यही आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आया 9, ये आया 2, 2 4 8, यहाँ पे आया, यहाँ पे 1। देखो डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा है, तो हम इस 9 को इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में और इसकी एडिशन में लिख सकते हैं। 2 4 8 + 1, RHS 9 और LHS भी क्या आया? 9। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपको इसलिए यहाँ पे ज्यादा देर रोक के रखा हूँ, क्योंकि आपका कंफ्यूजन अच्छे से दूर होना चाहिए कि मैं ऐसा कब लिख सकता हूँ जब रिमाइंडर छोटा हो। तो मुझे तो ऐसे 1 सेकंड के लिए कैलकुलेशन फास्ट करते हुए या प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए लगा कि 186 तो है जो छोटा है। नहीं, अभी रिमाइंडर पूरा का पूरा ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर बचे वाले हैं, इसलिए मैंने लिया 2। ओके, आराम से। अब देखो ये तो हमारा गलत है, क्योंकि 196 1 196 196 + 18620 अगर करेंगे हम, ओके, 18620 + 196 6 1, ओके, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है, तो हम यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे आया 1, यहाँ आया 8 8 1। तो ये RHS आया तुम्हारा यहाँ पे 18816 और LHS है 38820। ओके, LHS और RHS इक्वल नहीं आए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि हम यहाँ पे ये 2 जो है, ये 0 जो है, ये जो बाकी है, ये यहाँ पे लेना भूल सकते हैं गड़बड़ में, और ये मान सकते हैं कि रिमाइंडर तो छोटा हुआ तो फिर ऐसा लिख दो, नहीं चलेगा। ओके, आपको प्रॉब्लम एक कम करो, लेकिन अच्छे से समझ के लो। बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो ये फॉर्म में कब तक नहीं लिख सकते? जब तक कि R डिवाइजर से छोटा ना हो, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ना हो।
यहाँ तक तो ऐसा लगा कि रिमाइंडर छोटा हो गया डिवाइजर से, लेकिन नहीं, ये नंबर बाकी है, ये ले लो यहाँ पे। अब आराम से देखो 19, पहले दो नंबर ले लेते। 19 से 18 छोटा है, जाएगा नहीं। ओके, अब आराम से देखो, अब 19 से 18 क्या है छोटा, उसमें और एक ऐड कर लो 6। ओके, ये आए 186। तो आराम से 19 10 जा 190 होते हैं, 19 10 जा कितने होते हैं 190। तो 190 से ये नंबर छोटा है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 196 इंटू 9, 196 इंटू 9, काम खत्म नहीं हुआ, जब तक रिमाइंडर छोटा नहीं होता आगे जाना नहीं है। यहाँ पे खेलते बैठो, यहाँ पे ही लिखना है सामने आपको। क्यों? क्योंकि अभी तक रिमाइंडर छोटा नहीं हुआ। ओके, तो आप डायरेक्टली 19 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, या आया 4, यहाँ पे बचा 5, 9 9 81, 81 प्लस 5 86, यहाँ पे बचा 8, 9 1 9, ये आया 1762, 1764। ओके, अब ये आया माइनस, आराम से 12 में से 4 गए, 8 बचे, 15 में से 6 गए, 9 बचे, 7 में से 7 गया, 0 आया। ओके, 1 में से 1 गया, 0 आया। आपको ऐसा लगेगा कि सर रिमाइंडर तो छोटा हो गया, तो इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। नहीं, रिमाइंडर अभी भी छोटा नहीं हुआ है, ये 0 बाकी है जो आपको लिखना है, ये आया 0। तो रिमाइंडर कितना बचा 980, और यहाँ पे तुम्हारा डिवाइजर कितना है 196, यानी अभी भी डिवाइजर छोटा है कि जो रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन, जब रिमाइंडर छोटा होगा डिवाइजर से और रिमाइंडर बड़ा होगा 0 से सॉरी, या फिर इक्वल होगा 0 के, तभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभी नहीं, क्योंकि रिमाइंडर बड़ा है। ओके, आराम से, तो 196, अब यहाँ पे अगर डिवाइड करना है 19 1 19, 19 2 38, ऐसा करते रहो। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिरी में 0 है। अब आराम से और एक दिमाग लगाओ, आखिरी में 0 6 के टेबल में कब आता है? और एक चीज, 6 1 6, 6 2 6 3 6 4 6 5 30, चेक करके देखो कि हमें आखिरी 0 चाहिए। 196 into 5 0 3, ओके, 5 9 45 8, ओके, यहाँ पे बचे 4, 9 1 9 9 5 1 5 5 plus 4 9, ये आया 980। कब आया? जब हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारा रिमाइंडर क्या आया 0, 0 में से 0 गए, 0 8 में से 8 गया, 0 9 में से 9 गया, 0। प्रॉब्लम दिमाग खाने वाला आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही बार में आपने डायरेक्ट लिख दिया कि ये नंबर हम कैसे लिख सकते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज b, b is what 196, q, q is what 195 प्लस what रिमाइंडर is what 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे आप तो LHS और RHS दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर से एक बार अगर वीडियो देखने की कोशिश करेंगे, एक ही प्रॉब्लम के लिए मैंने यहाँ पे आपको 20 मिनट समय दे दिया, वो भी ऑनलाइन। ओके, इसलिए कि आपकी समझ में आए। हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आई हो, तो ये प्रॉब्लम में आपको समझ में आ जाएगी। हम दोनों प्रॉब्लम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक प्रॉब्लम है जो आपको दिख रहा होगा, जो वर्ड प्रॉब्लम है, और आपका जो एक्सरसाइज है 1.1, ओके, उसमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अ स्वीट सेलर, एक मिठाई की दुकान वाला है, हैज 420 काजू एंड 130 बादाम बर्फी। उसके पास 420 420 काजू की बर्फी है और यहाँ पे 130 बादाम की बर्फी। आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। शी, अब ये जो स्वीट सेलर है, एक लेडीज है करके यहाँ पे शी लिखा। शी वांट्स टू स्टैक यानी उसको यहाँ पे एक ढेर लगाना है, एक के ऊपर एक, जो चीजों को हम लगाते हैं उसको बोलते हैं हम स्टैक। ओके, इन बर्फियों का स्टैक करना है, यानी कि ढेर लगाना है। ढेर यानी कि क्या,
एक के ऊपर बर्फी, दूसरी बर्फी, तीसरी बर्फी, चौथी, ऐसा ढेर उसको लगाना है। ओके, अब क्या, देन इन सच अ वे दैट, इस तरीके से हमें उन्हें एक के ऊपर एक रखना है। ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, हर एक स्टैक में सेम नंबर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या है, हम भूल गए, इसका एचसीएफ क्या आया, तो जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद 0 आया उस नंबर को हम कहेंगे एचसीएफ। Therefore 196 is a HCF of 196 and 38220। ओके, यहाँ पे यही नंबर दोनों का एचसीएफ होगा, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है, 196। दूसरा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो दोनों को डिवाइड कर सके, दोनों को पूरा डिवाइड कर सके। 196 ही है, क्योंकि 196 से डिवाइड करने के बाद ही 0 आया, दूसरा तो कोई नंबर आया नहीं। पहला जब लेक्चर देखेंगे तब आपके ख्याल में आएगा। ओके, अब आराम से, अब हमारे पास दो नंबर है सॉल्यूशन। अब हमारे पास दो नंबर है, एक है 420 और एक है 130। ओके, 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी। अब हमारे पास दो कंडीशन है, आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। दो कंडीशन है, हमें स्टैक बनाने हैं और ईच स्टैक हैज अ सेम नंबर। हमें ऐसे बर्फी के स्टैक बनाने हैं, 1 2 3, और जितनी बर्फी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होनी चाहिए, उतनी यहाँ पे होनी चाहिए, उतनी यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, और एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया, और ऐसी अरेंज करनी है कि उन सब में ये दोनों बर्फी मिला के कम से कम एरिया ऑक्युपाई हो, ज्यादा से ज्यादा नहीं। ओके, लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, जो ट्रे में रखना है उसका कम से कम एरिया ऑक्युपाई करना चाहिए। व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, कौन से नंबर के साथ में हम हर एक स्टैक में वो बर्फी लगा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मेरे पास दो नंबर है 8 और 12, इसको 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते, सॉरी इसको 4 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। ओके, 2 से भी पूरा डिवीजन होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 4। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इजीली हो जाएगा। ओके, 8 1 जा 8, बड़ा नंबर आएगा। अगर हमें मान के चलो कि हमारे पास 8 बर्फी है और 12 बर्फी है, एक काजू की है और यहाँ पे बादाम की बर्फी है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि कम से कम यहाँ पे स्टैक चाहिए, जो ढेर है वो कम से कम चाहिए, एक के ऊपर जो बर्फी बनानी है वो कम से कम चाहिए, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए और सेम भी आनी चाहिए। तो सेम कैसे आएंगी, 4 के हिसाब से आएंगी। आराम से देखो, अब अगर मैं इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मेरे पास दो नंबर है, तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बड़े को यहाँ पे बड़ा जो है उसको, बराबर है, बड़ा कौन है यहाँ पे, 420 को मैं 130 से डिवाइड करूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 13 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 49 39। ओके, 42 से जो छोटा ही है तो ये आया 390, 39 3 जा यहाँ पे ये आया 0, ये आया 42 में से 9 गए, यहाँ पे आया 0 30। अब मुझे बताओ कि जो रिमाइंडर है वो कितना आया, जो रिमाइंडर है वो छोटा है, किससे, डिवाइजर से। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, हम 420 को यानी इस नंबर को इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, व्हाट इज बी, 130 into 3 plus 30 रिमाइंडर। हमारा जो नंबर है a is equal to bq plus r, ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं q, यहाँ पे नहीं लिख सके, ऐसा हमने देखा पहले नहीं लिख सके, क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे छोटा नहीं था डिवाइजर से। 196 छोटा है, रिमाइंडर बड़ा है, हमें रिमाइंडर छोटा चाहिए और डिवाइजर बड़ा चाहिए। डिवाइजर बड़ा है, यस, रिमाइंडर छोटा है, यस, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस। वहां पे नहीं लिख सके, क्यों, क्योंकि वहां पे रिमाइंडर और बड़ा था। हो गया। अब हमें क्या करना है,
रिमाइंडर तो छोटा हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करके देखो 133 into 3 390 390 plus 30 420 तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हर कैलकुलेशन होने के बाद आपको ऐसा लिखना है। अब यहाँ पे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आपको कैलकुलेशन करना है। किसने कहा? यूक्लिड ने कहा। ओके, तो अब क्या करो भाई, तेरे वजह से 0 नहीं आया ना, ये जो सामने का 0 लिखने का हमने, तेरे वजह से 0 नहीं आया ना, अब हम तुझे डिवाइड करेंगे। तेरे वजह से 0 नहीं आया, अब तुझे डिवाइड करेंगे किससे? जो 0 की जगह पे आया, जो रिमाइंडर के जगह पे आया। रिमाइंडर में तो हमें 0 चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे अब आराम से 3 1 जा 3। ओके, तो ये तो छोटा नंबर हो गया। 3 4 जा 12, ये आया 12, ये आया 120। ओके, 30 into 4 is equal to 120। यहाँ पे नीचे कितना बचा? 10। रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर से, रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर से, तो हम इस 130 को, अब a की जगह पे कौन है? 130 को, a की जगह पे 130 है, जिसको डिवाइड किया वो 130 है, जिसने डिवाइड किया वो 30 है, जिसने डिवाइड किया वो कौन है? b। b का मल्टीप्लिकेशन q के साथ में हुआ 4 प्लस 10। देखो आराम से, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS आता है क्या? देखो 30 into 4 is equal to 120, 120 plus 10 is equal to 130। ओके आया? तो अब यहाँ पे आराम से लिख दो क्या कि LHS is equal to क्या आया? RHS। लेकिन आखिर में हमारा 0 आया क्या? अभी तक भी 0 नहीं आया भाई। तेरे से डिवाइड करने के बाद हमारा 0 आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आया क्या? नहीं आया। तो हम क्या करेंगे? तो हम तुझको डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे किससे? जो रिमाइंडर बचा कौन है? 10। तो 10 से 30 को डिवाइड करना है तो 3 से 10 into 3 30। यहाँ पे लिख दो, रिमाइंडर क्या आया? 0। तो जिसके वजह से 0 आया वो क्या हुआ? HCF। तो हम 30 को b into q 10 into 3 और रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो रिमाइंडर 0 कब आया? जब हमने किससे डिवाइड किया? b से। b की जगह पे कौन है? 10। तो रिमाइंडर जिस नंबर के वजह से 0 आता है उस नंबर को क्या कहेंगे? HCF ऑफ 420 and 130 is 10। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी भी 10 की ढेर करते हैं, स्टैक करते हैं, और इसकी भी 10 की स्टैक करते हैं तो कॉमन नंबर हो गया सेम। हर एक यहाँ पे जो हम कर रहे हैं कलेक्शन एक के ऊपर एक वो सेम नंबर होना चाहिए, तो वो होगा 10, क्योंकि दोनों में सेम कौन है? एक ही है, 10। दोनों भी नंबर में एक ही नंबर सेम है, कौन सा? 10। अब 10 से इसको डिवाइड करो, पूरा डिवीजन होगा। 10 से इसको डिवाइड करो, पूरा डिवीजन होगा। ओके, इसलिए हमने 10 को क्या कहा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में का कॉमन कौन है? 10। यानी कि हम 10 का स्टैक कर सकते हैं, 10 की ढेर बना सकते हैं, एक के ऊपर एक रख सकते हैं। therefore कौन सा नंबर है? 10 is the number placed can be placed in each stack। हम हर एक स्टैक में कितने नंबर के पीसेस रख सकते हैं? कितनी बर्फी रख सकते हैं? 10। तो वो क्या करेगा? कम भी जगह लेगा और यहाँ पे हर जो यहाँ पे ढेर है या हर जो यहाँ पे हम जो कॉलम बनाने वाले हैं, एक के ऊपर रखने वाले बर्फी, हर कॉलम का नंबर यहाँ पे क्या होगा? सेम। और वो कितना होगा? 10। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम दोनों भी थे जो हमने यहाँ पे देखे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज ज़्यादा डिटेल में इसलिए लिया कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। यहाँ पे हम हर एक नंबर को देखो, 420 को 1 2 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में प्लस रिमाइंडर, 130 को इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में प्लस रिमाइंडर 10। ओके, अब हम 30 को इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में प्लस यहाँ पे 30, ये ऐसा लिख सकते हैं। ओके, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 किस वजह से आया? 10 की वजह से। तो जिसकी वजह से 0 आया वो क्या बना? यहाँ पे वो क्या बना? वो बना हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम देखने की हम कोशिश करेंगे और 2406552 by using Euclid's division algorithm find SCF of these two number. Now solution given, कौन सा बड़ा है उसको पहले लिखो 6552 और जो छोटा है उसको बाद में लिखो। ओके, तो बड़े को 6552 को हमको 240 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, इसकी शुरुआत हमने सेकंड लेक्चर में कर दी थी, आपको वो लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से देखना है और उसके बाद में ये लेक्चर देखना है। इसमें हमने बहुत बारीकियां देखने के लिए बहुत आराम से लिया और आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए छोटी छोटी चीजें अच्छे तरीके से देखने की हमने कोशिश की है। एक वर्ड प्रॉब्लम में हमने अब तक देख लिया है। ओके, तो 240, अब 240 जो है इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पे आता है 480। ओके, और अगर यहाँ से इसको माइनस कर देते तो यहाँ पे बचा 5 में से 0 गया 5, 15 में से 8 गया 7। ओके, यहाँ पे एक हमने कैरी किया था तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे ये आया 2। तो क्योंकि रिमाइंडर बड़ा है इसलिए हम इस 6552 को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि रिमाइंडर बड़ा है। रिमाइंडर जब तक छोटा नहीं आता तब तक हम ये फॉर्म नहीं लिख सकते। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 240 को यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की। तो 240 को 7 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, 7 0 0, 7 4 28, यहाँ पे बचा 2, 7 2 14, 14 2 16, यहाँ आया 1680, ये हो गया माइनस, यहाँ पे बचा 2, 15 में से 8 गए 7। ओके, यहाँ पे कैरी किया तो 6 में से 6 गए 0, 1 में से 1, अब हुआ रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो हम डिविडेंड को b a is equal to bq plus r के फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट इज b? b इज अ डिवाइजर। व्हाट इज डिवाइजर? 240, q से मल्टीप्लाई किया क्या आया 27 प्लस r क्या आया 72। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस 72 अगर करते हैं तो 6552 आता है क्या, चेक करेंगे। चलो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाद में ये ऐड करना है, ये याद रखेंगे। तो 240 into 27, 7 0 0, 7 4 28 से आया 8, यहाँ पे बचा 2, 7 2 14 प्लस 2 16, यहाँ आया 1680। ये तो वैसे भी कर सकते थे लेकिन करके देखा। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिख दिया 0, 240 into 2 is equal to what, 480 0 8 14, यहाँ पे एक और बचा, ये आया 6480। 6480 में अब हम 72 ऐड करने जा रहे हैं। ये रिमाइंडर 6480 में 72, ये आया 2, 15, ये आया 1, 5, ये आया 6, देखो 6552। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 72 6552 आया। लेकिन एचसीएफ निकला क्या? तो एचसीएफ अब तक नहीं निकला है। तो एचसीएफ अब तक क्यों नहीं निकला? एचसीएफ अब तक इसलिए नहीं निकला क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तेरे वजह से 0 नहीं आया, रिमाइंडर तो छोटा हो गया, रिमाइंडर छोटा हुआ लेकिन 0 नहीं आया। भाई तेरे वजह से रिमाइंडर तो छोटा हुआ लेकिन 0 नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे, तुझे डिवाइड करेंगे। 240 को डिवाइड करो किससे? 72 से। तो 7 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, यहाँ पे 7 4 28 हो जाएगा। 28 हमारे पास है नहीं, तो 7 से 72 से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 216। ओके, तो अब यहाँ हो गया माइनस माइनस माइनस, 0 में से 6 जाते नहीं, 0 में से 6 जाते नहीं, तो यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गया 2, ये आया 0 24। फिर से एक बार क्या हुआ, फिर से एक बार क्या हुआ, रिमाइंडर छोटा हुआ। तो इस 240 को हम लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 72 into 3 प्लस रिमाइंडर। देखो 72 into 3 अगर करेंगे तो 216 आएगा प्लस रिमाइंडर 216 प्लस 24, 216 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240, यानी एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आरएचएस। आराम से आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ, वही चीजें बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन में जाके आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। क्लियर है? आराम से एकदम आपके लेवल पे आके सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से रिमाइंडर छोटा आया इसलिए ऐसा लिख पाए, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया। किसके वजह से? 72, तेरे वजह से रिमाइंडर 0 नहीं आया क्या? आप तुझे डिवाइड करेंगे
72 को डिवाइड करेंगे, 24 3 जा 72, 0 0, 24 की वजह से 0 आया, इसका मतलब 24 हुआ एचसीएफ। 72 को हम ऐसा लिख सकते हैं 24 3 जा प्लस 0 0, 24 की वजह से रिमाइंडर 0 आया क्या, इस डिवाइजर की वजह से 0 आया क्या, therefore 24 is HCF of these two 240 and 6552। अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत सारे प्रॉब्लम एचसी, ये जो आपका बुक है आरडी शर्मा इसमें भी दिया हुआ है और एनसीईआरटी में तो कम है लेकिन आरडी शर्मा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो कोई भी 2 नंबर लेके आप ऐसा कर सकते हो, आएगा ही आएगा। तो कोई भी 2 नंबर का, कोई भी 2 नंबर लो, कोई भी आप कोई भी 2 नंबर ले सकते हो, 540, 72, 630 या 632, 23, कोई भी नंबर लो। एचसीएफ निकालना है, छोटे से बड़े को डिवाइड करना है। और ये कब लिखना है, ये कब लिखना है, जब रिमाइंडर छोटा हो। रिमाइंडर छोटा नहीं आया तो उसको और डिवाइड करो, किससे, उससे ही। रिमाइंडर छोटा आया तो अब रिमाइंडर छोटा आया ना, 0 नहीं आया, तो जिसकी वजह से रिमाइंडर छोटा आया और 0 नहीं आया उसको, उस डिवाइजर को लो और उसको डिवाइड करना चालू कर दो रिमाइंडर से। ये सारी जो चीजें हैं, जब तक आप 4-5 प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको आएगा। 5-6 प्रॉब्लम करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आराम से कोई भी प्रॉब्लम आप कर सकते हो। कोई भी नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो बच्चों पढ़ाई करो। थैंक यू।